प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा था। आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आगे हम करते हैं। पहले आज तक हमने जो भी किया है उसको मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट करूँगा। मैंने आपको इसमें 5 रूल्स लिखवाए थे या फिर एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पॉजिटिव का। पॉजिटिव सेंटेंस को यदि पैसिव वॉइस में बदलना होता है तब मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस में ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको लिखवाया था। उसके बाद एक एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अभी तक टेंस में क्या किया। हमने प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल हमने कंटिन्यूज का नियम भी मैंने आपको लिखवा दिया और आपको लिखवा दिया परफेक्ट का। सिंपल के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगी। कंटिन्यूज में मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर के साथ पहली फॉर्म और ING आएगा। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी। ये मैंने आपको पहचान के तौर पर बताई थी। ये पहचान जब आप करोगे तो मैंने आपको फिर ये बताया था कि यदि ये पहचान होती है यानी सिंपल का कोई वाक्य आपको पैसिव वॉइस में बदलना होता है तब आप इज, एम और आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हो गई। इन 3 में से सब्जेक्ट के अनुसार एक का चुनाव करना है। ये बताया था। एक चीज क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, कंटिन्यूज में मैंने आपको ये बताया था कि इज, एम, आर और पहली फॉर्म के साथ ING लगा हुआ आपको मिलेगा। यदि ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से यदि इज, एम, आर पहले से आ जाता है तो फिर इन तीनों में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चुननी है। क्लियर? उसके बाद परफेक्ट में मैंने क्या बताया था, मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर है, यहां स्पेस नहीं है भी। है जो पहले से यदि आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आ जाती है तो आपको हैज बीन और हैव बीन इन दोनों में से चुनना होता है। याद रखना हेल्पिंग वर्ब। अब मैं एक बार सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बता देता हूं कि एक वचन सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम। वो एक वचन है। इज का चुनाव करना है। इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी एक वचन सब्जेक्ट के साथ। आई के साथ एम लगता है। और बहुवचन जो सब्जेक्ट बच गए हमारे फिर वी, यू, दे, उन 3 जो बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का आपको प्रयोग करना है। इसी प्रकार यहां पर होगा। यहां पर आपको एक वचन जो सब्जेक्ट है ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, उसके साथ हैज का हमने चुनाव किया था। और जो बहुवचन है यहां पर आई को बहुवचन में रखना है। आई, वी, यू, दे 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आपने हैव बीन का चुनाव किया था। ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद एक आसान सा तरीका और होता है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। मैं तीनों का एक एक वाक्य बदल कर दिखाऊंगा आपको। जैसे राम प्लेज खो खो। हमारे पास 3 चीज होती है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ये सब्जेक्ट होता है हमारे पास, ये वर्ब होती है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एस का सब्जेक्ट, वी का वर्ब, ओ का ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना होता है कि सबसे पहला जो नियम है, बात एक ही है, तरीके अलग होते हैं। फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट और
लगाओ, तो सब्जेक्ट हम कौन सा लगाते हैं, जो डिटेल से जो नियम मैंने आपको लिखवाए थे उसमें आपको पता होगा, याद होगा कि हमने सबसे पहला काम ये किया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला था। कहने का मतलब है कि हमारा जो नया जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट हमारा नया आएगा आगे सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में चला जाएगा। इसलिए पहला काम हमें यह करना है। दूसरा हमारा ये काम है, और वर्ब नीचे रहती है सेम। कैसे? पहला हमारा निशान ये है, तो हम खो लिखेंगे यहां पर। अब टेंस हमारी कौन सी है? ये है। SEIS पहचान दे रखी है प्लेज के आगे, प्ले के साथ में। तो हम इज एम आर में से चुनाव करेंगे। खो एक वचन है, इसीलिए हम इज का चुनाव करेंगे। हमने इज लगा दिया। फिर हम ये करेंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड होगी, फिर बाई, और फिर ये राम सब्जेक्ट है, ये लास्ट में आएगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। या फिर और भी है दूसरा तरीका, हो सकता है ये आपके नहीं समझ में आया होगा। ये मैं मिटो रहा हूं एक बार। पहला काम हमारा ये, हमने यहां पर खो लिख दिया, ध्यान से देखना सारे बच्चे। दूसरा काम राम का, जो राम हमने लास्ट में लिख दिया। फिर हमारी जो ये वर्ब है इसको हमें बीच में लिख दिया और थर्ड फॉर्म बना दी। नियम में क्या चीज है? 1 2 3 4 5 हमारे पास 3 चीज तो लगी हुई है। हमने किया क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, कि इसको सेम नीचे उतारा, इनकी जगह बदली है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। इतना ही काम किया है, उलझना नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और वर्ब को सीधा नीचे उतारा। 3 चीज आ गई हमारे पास। 5 चीज हमें चाहिए, तो एक तो हमारी बच गई हेल्पिंग वर्ब और एक बाई। बस बाई में तो कोई जोर ही नहीं आता, सीधा बाई लिखना है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब का जब चुनाव करते हैं ना, थोड़ा यहां हमें टेंस पर जाना पड़ता है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो इसलिए हम इज एम आर में से चुनेंगे। इज एम आर में से क्यों चुनेंगे? क्योंकि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट सिंपल का है। यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होता है तो हम इज एम आर में से चुनते हैं, तो हम इज चुनेंगे हम यहां पर। अब क्या आपको पता है कि इज हमने क्यों चुना? पता है? मैं बता देता हूं। इज हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट है वो एक वचन है। यहां पर यदि यहां जो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट बन गया। हमें नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। हम इसलिए हमने इज चुन लिया और यहां पर 4 नंबर पर हमने बाई लगा दिया। ये वाक्य बन करके हमारा तैयार हो गया। ये चीज मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। अब एक इसका भी हम करेंगे, इसी वाक्य को करेंगे। राम इज प्लेइंग खो। बात वही है, पहचान है ना सही? इज एम आर भी आया है, ING भी आया है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी बदल जाएगी। वैसे तो ये खो है, इसको यहां पर लाना है तो हम खो लिखेंगे। इसको हमें लास्ट में ले जाना है तो हमें यहां लिखेंगे, लिख दिया। वर्ब सीधी नीचे उतारेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ING तो हट जाता है, जिस प्रकार S हट गया। थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है।
तीन चीज हमने सेम काम कर दिया। अब हमें वही काम करना है जो हेल्पिंग वर्ब का चुनाव। अब हेल्पिंग वर्ब चुनाव यदि आपको यदि आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो आपको कतई जोर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से यह बता दिया। और याद रखने का काम अब आपका है कि इज एम आर के साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यदि आ जाता है तो इन तीनों में से चुनना है हेल्पिंग वर्ब। हमने इज बीइंग को चुन लिया, इज और बीइंग को चुन लिया। अब हमने इज बीइंग को ही क्यों चुना? क्योंकि खो खो सब्जेक्ट एक वचन है, नया सब्जेक्ट एक वचन है, और यहां पर हम बाई लगाएंगे। आया समझ में? अब हम एक वाक्य करेंगे परफेक्ट का। समझ में आ गया होगा? राम हैज प्लेड खो खो। ये हमारा परफेक्ट का है। कौन सा? परफेक्ट का। है जो आया, थर्ड फॉर्म भी आई, वही वैसा ही करना है। हमें सब्जेक्ट लिखना, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हमें वैसा ही करना है। खो खो को ले आएंगे यहाँ, राम जो ऑब्जेक्ट बन गया हम लिखेंगे यहाँ, वर्ब हम नीचे लिखेंगे सेम। क्यों लिखेंगे सेम? क्योंकि जहां पर है जो आता है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब और बाई लगाना है, दो चीज। तरीका वही है, चीज वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी टेंस के अनुसार। बिल्कुल शॉर्ट रूप और बिल्कुल आसान। यदि किसी बच्चे को कोई चीज पिछले लेक्चर में यदि नहीं समझ में आई तो वीडियो है आपके पास, बारी बारी से देख सकते हो। यहां पर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। हम लिखेंगे हैज बीन। हैज बीन क्यों आई? क्योंकि जब नियम में मैंने हैज थर्ड फॉर्म यदि आ जाता है तो हैज बीन और हैव बीन लिखवाया है। हैज बीन इसलिए तो हमने हैज बीन लिखा, और फिर हमने हैव क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। एक वचन सब्जेक्ट होने की वजह से हमने हैज बीन लगाया। और यहाँ पर चार नंबर पर जो हमारा नियम है प्रीपोजिशन का, बाई लगाओ। खो खो हैज बीन प्लेड बाई राम, खो खो राम के द्वारा खेला गया। ये भी वाक्य हमारा बन चुका है। ये तो मैंने अब जो करवाया है ये पिछले लेक्चर में करवाया था। अब ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव अब हम करेंगे नेगेटिव। हमने पॉजिटिव किया है, ध्यान देना बच्चों। अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य आते हैं ना नोट वाले, उनमें कैसे करना है? कैसे करना है? जैसे उसके अंदर क्या होता है, जैसे डू डज यदि आ जाता है तो आपको इज, एम और आर ही चुनना है। इज एम आर पहले से आ जाएगा, प्लस में नोट आ जाएगा, तो तरीका वही है। इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। यदि आ जाता है हैज, हैव प्लस में नोट, यानी फिर आपको क्या चुनना है? हैज नोट बीन, और यहां पर हैव नोट बीन। इस प्रकार से आपको करना है।
इज डू डज आ गया तो इज एम आर में से चुनना है, और प्लस में फिर नोट तो आपको लगाना ही है, और यहाँ पर भी आपको नोट लगा हुआ मिलेगा। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, डू डज प्लस में नोट। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर का मतलब ये है कि ये ध्यान में रखना है, डू डज जब आएगा तो आपको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब चुननी है, बाकी सारा सेम होता है। सूत्र जो नया बनेगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। इज एम आर पहले से आ जाए, नोट भी आ जाए, तो हमारा नोट का ही चक्कर है सिर्फ, और कोई हेल्पिंग वर्ब का कोई चक्कर नहीं है, सेम रहती है। सॉरी, आर यहाँ पर बीइंग भी लगेगा। यदि हैज एव के साथ में नोट आ जाता है तो हैज नोट बीन आ जाएगा, हैव नोट बीन आ जाएगा। ये भी हमारा क्लियर है। अब हम इसका लिखेंगे सूत्र। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, इसका हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, नेगेटिव का, इसका ऊपर, इसका ऊपर और इसका ऊपर नीचे। हम एक वाक्य हम करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। सूत्र होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर और प्लस में नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमें बाई लगाना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। 1 2 3 4 5 ये तो हम कर ही चुके हैं, बस नोट का चक्कर है। नोट हमने लगा दिया है, और नोट हमेशा ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उससे ठीक पहले आता है। इसका सूत्र हम लिखेंगे, इसका, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम बाई लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बस क्लियर। 1 2 3 4 5 सेम है, दोनों का सेम है सूत्र, ये भी और ये भी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, या हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या हम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हमें लिखेंगे कितनी, ये थोड़ा अलग है, मैं आपको डिटेल से लिखवा रहा हूँ। हैज हैव प्लस में नोट आएगा, फिर इसमें बीन आएगा, फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर इसमें बाई आएगा, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। हैज हैव नोट फिर बीन आता है, यानी कहने का मतलब ये, आप ये मत सोचना ये तो लंबा हो गया, लंबा नहीं हुआ है। हमारी यहाँ तक क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ तक हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ तो हमने नोट लगा दिया सीधा, यहाँ पर हमने हैज हैव यानी हैज बीन के बीच में नोट लगाया है। बस यही है जो मैंने यहां पर लिखवाया है, ये यहां पर है। ठीक है, नोट आ जाता है तो यहां पर मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन नोट तो इनके साथ में भी आएगा, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब हम सबसे एक नंबर पर जो है ना डू डज वाली, वो करेंगे पहले। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, आई डू नॉट डू माई ड्यूटी। अब ये मत समझना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो इसमें वर्ब है, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट का भाव है, माई ड्यूटी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये इसमें सब्जेक्ट है। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम जब बदलेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, तो हमें हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, सूत्र ये लागू होगा। सब्जेक्ट माई ड्यूटी पहला लिखेंगे, माई ड्यूटी, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, जहां पर डू डज आ जाता है वहां पर इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ऐसा ही है ना। माई ड्यूटी इज, एक ही है, नोट लिखेंगे हम।
तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड और डन। तो डन थर्ड फॉर्म होगी। माई ड्यूटी इज नोट, नोट के बाद थर्ड फॉर्म डन। 4 नंबर पर बाई है और फिर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है आई है, तो आई मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लिखवाया था कि मी में बदल जाएगा। तो माई ड्यूटी इज नॉट डन बाई मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य जो था ये इसमें पैसिव वॉइस में बदल चुका है। इस प्रकार से आपको करना है। अब हम करेंगे कंटिन्यूज का। तो ये चीज क्लियर, ये नियम में और ये यहां से वाक्य। आपको इसका एक वाक्य मैं करवा रहा हूं। शी इज नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रही है। इजेमार आया, नोट भी आया, आईएनजी भी आई, यानी कंटिन्यूज का है। जब इसको हम बदलेंगे तो सूत्र कौन सा बताया था मैंने, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। नोट जैसे यहां पर बीच में है, यहां पर भी बीच में ही लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है इसका, मैं दोबारा से लिखवा रहा हूं। यदि यहां पर किसी बच्चे को समझने में समस्या आई है तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद इज, एम, आर, फिर नोट लिखा जाएगा, फिर बीइंग लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। लंबा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, यहां से लेकर यहां तक हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसको छोड़कर 1, 2, 3, 4 चीज है। पांचवी हमारी ये होगी। हम क्या कैसे लिखते आते हैं, एम बीइंग, आर बीइंग और इज बीइंग हमने पिछले टेंस में किया था। इज एम आर है, बीइंग है। हमें नया इसमें क्या है, सिर पे ये नोट है जो यहां बीच में लगता है। समझे, बस इतना ही चेंजिंग है इसमें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसको जब हम बदलेंगे पैसिव वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे सबसे पहले रूल, इसको सूत्र को, तो टी लिखेंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर में से हम इज लिखेंगे क्योंकि एक वचन है, टी चाय होती है। के बाद तुरंत बाद हमने इन तीनों में से एक चीज लगा दी, इज। अब हम नोट लिखेंगे, अब उसके बाद हम बीइंग लिखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकिंग है तो जैसे टेकिंग है, टेकिंग किससे बना, टेक से बना, क्योंकि जब आईएनजी हम लगाते हैं तो ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं, ये रूल होता है। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड जो फॉर्म होती है वो टेकन होती है। टेक, टुक, टेकन, तो थर्ड फॉर्म टेकन है, तो हमें थर्ड फॉर्म नोट हमने लगा दिया, बीइंग लगा दिया, थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, और फिर हमें बाई लगाना है, और फिर हमारा सब्जेक्ट सी था, सी है, तो सी आगे जाकर के हर में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, हर में। ये हमारा वाक्य बन चुका है। इस प्रकार से आपको इसको करना है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम परफेक्टा करेंगे। जैसे एक वाक्य है, he has not stolen my
बुक्स, बुक्स। इसको जब इस सूत्र के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे तो यह जैसे हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये माई बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे माई बुक्स, सूत्र है ये। उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिख दिया हैज, हैव में से हैव लिखेंगे क्योंकि बुक नहीं बल्कि बुक्स है, बुक्स मतलब बहुवचन है। उसके बाद नोट लिखेंगे हम, फिर इसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेम होती है स्टोलन, फिर हम बाई लिखेंगे, फिर हम ही हिम में बदल जाता है। आज के लेक्चर में जो भी मैंने करवाया है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। आज मैंने आपको पैसिव वॉइस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस, हमने पिछले लेक्चर में किया था पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नोट वगैरह कुछ नहीं आया। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं टोटल, लेकिन जो पैसिव वॉइस के अंदर हम नियम की यदि बात करें तो प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यूज और परफेक्ट, तीन ही जो ये पार्ट है इसके नियम लागू होते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। उन तीनों के नियम हमने कर लिए और पॉजिटिव सेंटेंस हमने किया था। आज हमने किया है नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर मैंने पहचान बताई है, डू डज है पहली फॉर्म है, क्या लगेगा, क्या सूत्र लगेगा, कैसे बदला जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया है। कल जो काम करवाया था उम्मीद करता हूँ वो आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। आज जो मैंने करवाया है नेगेटिव का करवाया है, नेगेटिव का अच्छे से नोटबुक में होमवर्क कर लेना। सभी बच्चे छोटी छोटी जो भी बातें बताई जाती है याद रखना। अब कल हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होता है वो करेंगे। और सभी बच्चों को ये पता है देश में लॉकडाउन चल रहा है। अब जैसे जो दिन है जो बीतते जा रहे हैं आपको पता है, तो ये ऐसा मानो कि हमारा जो 2000 नेक्स्ट सेशन 2020-21 का जो चल रहा है उन्हीं में से ये दिन कम हो रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे गौर करके पढ़ें।